Hi guys, welcome back to the channel. My name is Rishabh Jain and today we are continuing chapter 8 from the topic we left. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए टॉपिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एन्यूटीज़ के बारे में पढ़ा। वी रेड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एन्यूटीज़ लाइक सर्टेन, अनसर्टेन, डेफर्ड, इमीडिएट, एरियर्स एंड ड्यू, and also we calculated the present values for all those annuities. So we considered an, we considered a due n, and also we considered a bar n. So an is an present value of an annuity of 1 that is payable at the end of every time period, and a due n is the present value of annuity of 1 payable at the beginning of each time period. Okay, and what is a bar n? A bar n is the present value of an annuity where 1 is paid constantly throughout the year, continuously. Okay, so in any given year the payment is of rupees 1 throughout the time period. Now in this chapter we'll cover the topic of accumulation. So in this video our motive will be to calculate the accumulation of these annuities at the end of the time period. So first हम consider करेंगे पहले the first is arrears. तो हमने arrears के अंदर जो पेमेंट होते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी एज an. Now the symbol for the accumulated value of these payments at the end of the time period is sn. The only difference is कि पहले we were denoting it with a, now the future value is denoted by s. We can call it future value or accumulated value, that is the same thing. So अब हमारे पास क्या है, ये हमारे टाइम पीरियड्स हैं 1 2 3 n-1 एंड n. अब क्योंकि ये एरियर्स के अंदर पेमेंट है तो हर टाइम पीरियड के एंड में हमारा पेमेंट होगा ऑफ रुपीज़ 1. सिमिलरली तो हमारा लास्ट पेमेंट कहाँ पे होगा, टाइम एंड पे. अब हमें निकालनी है एक्यूमुलेटेड वैल्यू. अब देखो ये जो 1 का पेमेंट है ना ये इस टाइम पीरियड के लिए है और ये वाला जो 1 था हमारा ये इस टाइम पीरियड के लिए था. तो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे आएगी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि जो फर्स्ट टाइम पीरियड था उसके स्टार्टिंग में. तो ऐसे ही जो हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू आएगी एस एन, वो कहाँ पे आएगी, जो हमारा लास्ट इंटरवल है उसके एंड पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे. यहाँ पे हमारी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी. तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वी कैलकुलेट आवर फ्यूचर वैल्यू विच इज डिनोटेड बाय एस एन. ये वाला पेमेंट है हमारा फर्स्ट पेमेंट, इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, इस टाइम पे. सिमिलरली सेकंड पेमेंट को कहाँ लेके जाएंगे, इस टाइम पे. सारे पेमेंट्स को हम लेके आएंगे एन पे. तो फर्स्ट वाले पेमेंट को ऑफ रुपीज़ 1 को अगर मुझे टाइम एन पे लेके आना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 + i टू द पावर n से, सॉरी n-1 से, क्योंकि ये 1 टाइम पे है, मुझे इसे ले जाना है n टाइम पर. तो मुझे कितने स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा, 1 2 एंड सो ऑन, n-1 स्टेप तक आगे जाना पड़ेगा मेरे को. सिमिलरली ये जो सेकंड वाला पेमेंट है मेरा, इसको भी मुझे n पे लेके जाना है, लेकिन ये मेरा सेकंड टाइम पे है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा n-2 स्टेप्स आगे, एंड सो ऑन. जो मेरा लास्ट पेमेंट है वो ऑलरेडी n पे है तो उसके लिए मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ आई विल टेक अ फैक्टर ऑफ 1 + i टू द पावर n कॉमन. तो अंदर मेरा बचेगा 1, सॉरी यू कैन राइट इट एज 1 + i टू द पावर -1 प्लस 1 + i टू द पावर -2 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म आएगी हमारी 1 + i टू द पावर -n. ओके, ये हमारा ऐसा कैसा रहेगा. अब देखो ये जो टर्म है हमारी, ये हमारी हो जाएगी v, देन v² एंड सो ऑन. लास्ट टर्म विल बी vn. ओके,
अब हम वही स्टेप्स दोबारा रिपीट करेंगे जो हमने प्रेजेंट वैल्यूज़ में कैलकुलेट किए थे। तो ये हमारा फैक्टर बाहर हो गया। अब क्योंकि ये हमारी एक जीपी बन रही है, इस जीपी में n टर्म्स हैं, हमारी फर्स्ट टर्म है v, तो अगर एक जीपी का सम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, जहाँ पे r हमारा फैक्टर होता है जिससे हमारी जीपी में चेंज आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर हो जाएगा v, तो आर आंसर विल बी v 1 माइनस वी टू द पावर n अपॉन 1 माइनस v। अब हम क्या करेंगे, इस v को हम नीचे लेके आएंगे। इफ यू नोटिस, ये जो हमारी पूरी टर्म बन के आई ना, ये वाली, ये जो पूरी टर्म बन के आई, ये हमारी an है। अभी देखो, अब वापस से जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, यू विल सी। व्हाट विल डू, इट विल बी 1 माइनस वी टू द पावर n अपॉन, इस v को नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन वी माइनस 1, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, ये बिल्कुल सेम स्टेप है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो ये हमारा आई निकल के आ जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी होता है, वी नो। हमारे पास टर्म बची 1 प्लस आई टू द पावर n a n। तो इंट्यूटिवली आप इस चीज़ को भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी थी टाइम n पे, आपको निकालनी थी फ्यूचर वैल्यू इन सारे पेमेंट्स की। वी नो कि हमने टाइम 0 पे जो वैल्यू निकाली थी, प्रेजेंट वैल्यू, वो an थी। अब अगर मैं इस an को एक्यूमुलेट करके एक साथ पूरे को यहाँ n टाइम पे ले आऊँगा, तो डैट विल बी माई sn। तो ये भी तो ये बोल रहा है sn, हमने भी तो यही निकाला है। sn विल बी कि आप पूरे an को एक्यूमुलेट कर लो n ईयर्स के लिए, तो यू विल गेट योर फ्यूचर वैल्यू। सो यहाँ से हमारे पास एक इंट्यूटिव फॉर्मूला निकल के आ गया कि व्हाट इज sn, sn इज नथिंग but the accumulated value of an. Now we further solve this equation to get an expression directly to calculate sn. So ये हमारा sn चल रहा है, sn will be ये हमारा टर्म ऐसा कैसा, एंड वी नो an इज, ये हमने निकाला था अभी, 1 माइनस वी टू द पावर n अपॉन आई। अब मैं इस 1 प्लस आई टू द पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी पहली टर्म बनेगी 1 प्लस आई टू द पावर n, और ये वाली टर्म मेरी vn से कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे बचेगा 1 और नीचे i एज इट इज। तो दिस इज माई रिजल्ट, और यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला डायरेक्टली टू कैलकुलेट द फ्यूचर accumulated वैल्यू of an annuity of 1 payable at the end of each time period. Similarly, we can calculate the same thing for annuity due. Annuity due में क्या होगा, हमारे पेमेंट्स जो हैं वो इंस्टेड ऑफ एंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारे जो सारे पेमेंट्स होंगे वो एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड होंगे। तो मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड एंड सो ऑन। माय लास्ट पेमेंट विल बी एट टाइम n-1। अब ये जो n-1 टाइम पे जो पेमेंट हो रहा है वो कौन से ईयर के लिए हो रहा है, इस वाले ईयर के लिए, और इस ईयर का एंड कहाँ पे हो रहा है, nth टाइम पे। तो जो मेरी एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकल के आएगी इस सीरीज ऑफ पेमेंट्स के लिए या इस एन्युटी के लिए, वो आएगी टाइम n पे। ओके, नाउ विल कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। द सिंबल फॉर दिस एन्युटी इज SUN, बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया। अगर प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है तो विल यूज A, और अगर फ्यूचर वैल्यू या फिर एक्यूमुलेट वैल्यू निकालनी है तो विल यूज S। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है नोटेशन में। वी रीड दिस सिंबल एज SUN। ओके, अब ये कैसे निकालेंगे हम, सी, ये हमारा फर्स्ट पेमेंट है, इसको हमें कहाँ ले आना है, n टाइम पे, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई टू द पावर n, प्लस सेकेंड वाले पेमेंट को कहाँ ले आना है, n पे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई टू द पावर n-1, एंड सो ऑन। लास्ट पेमेंट मेरा कहाँ पे है, n-1 टाइम पे, इसे ले आना है n पे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से। विल रिपीट द स्टेप्स अगेन।
1 प्लस आई एन कॉमन लेंगे, अंदर में बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अप अंटिल वी एन माइनस 1। ये डेरिवेशन आपके किसी भी काम का नहीं है, बट आई एम डूइंग दिस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। इसका डेरिवेशन भी बहुत ईजी है, ये एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। यू ओनली हैव टू यूज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द आंसर्स इन द क्वेश्चन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार सीख लिया ना अच्छे से, आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ पे कैसे पेमेंट्स हो रहे हैं, किन की प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड्स क्या हैं, तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड इन वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, तो आई एम रिपीटिंग दो स्टेप्स अगेन। ये हमारा आ गया 1 प्लस आई टू द पावर n। अगर हम इसमें जीपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो विल गेट 1 माइनस वी टू द पावर n अपॉन 1 माइनस वी। वी नो 1 माइनस वी इक्वल्स टू डी, तो ये हमारा आ गया 1 प्लस आई टू द पावर n 1 माइनस वी टू द पावर n अपॉन डी। एंड यू नो व्हाट इज दिस टर्म इन द ब्रैकेट इज दिस इज नथिंग बट ए ड्यू एन। ये अगेन वही चीज़ निकल के आ गई। ए ड्यू एन क्या थी हमारी? ए ड्यू एन थी हमारी प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारी ए ड्यू एन थी यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 टाइम पे। अगर हम ए ड्यू एन को एक्यूमुलेट करेंगे, इफ यू एक्यूमुलेट दिस वैल्यू यहाँ पे, तो व्हाट विल गेट एस ड्यू एन। बात वही है, हमने प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि आप किसी पेमेंट को एक बार आगे ले जाओ या उसको पीछे ले आओ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सारे जो पेमेंट्स हैं हमारे 1 1 1 1 के, इनको पहले 0 पे लिया है, तो ये हमारा बन गया ए ड्यू एन। देन इस ए ड्यू एन को उठा के हम आगे ले गए तो हमारा बन गया एस ड्यू एन। कोई चेंज नहीं है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं अपन, तो 1 प्लस आई टू द पावर एन। अब देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, अंदर सॉल्व करेंगे तो पहले बचेगा ये टर्म एज इट इज, और वी एन से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, नीचे बचेगा डी। तो दिस इज अ सेकेंड रिजल्ट फॉर कैलकुलेटिंग डायरेक्टली द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स और एन्युटी। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टर्म्स, यानी कि विल सी कि एस एन एंड एस ड्यू एन में क्या रिलेशनशिप्स हैं। ओके, फॉर दैट पहले आप मेरे को बताओ कि एस एन बड़ा होगा या एस ड्यू एन बड़ा होगा। यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक योर टाइम। अच्छे से सोचो कि एस एन बड़ा होना चाहिए या एस ड्यू एन बड़ा होना चाहिए। ये टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ आई होप यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो नाउ। So if you guess S due n, you are right. S due n will be greater than Sn, and now we'll see why. Suppose ये हमारा टाइमलाइन है, okay. I am using pink for arrears. तो मेरा पेमेंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे, here. And last payment at n, and I'll use blue for due। तो ये मेरा पेमेंट होगा यहाँ पे, and last payment will be at time n minus 1। अब देखो दोनों में चल क्या रहा है कंसिडर करते हैं हम। ओके, पहले हम बात करते हैं एरियर्स की। एरियर्स के अंदर मेरा फर्स्ट पेमेंट है टाइम 1 पे, इसको मुझे लेके जाना है टाइम n पे। दोनों की फ्यूचर वैल्यू आएंगी टाइम n पे ही, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पेमेंट है मेरा, ये भी इस टाइम पीरियड के लिए, और ये वाला जो पेमेंट है ये भी इस टाइम पीरियड के लिए। तो दोनों की जो मेरी फ्यूचर वैल्यू आएंगी वो आएंगी एट द टाइम n। तो जो मेरा फर्स्ट पेमेंट है एरियर के केस में, उसे मुझे n-1 टाइम आगे लेके जाना पड़ेगा। सिमिलरली जो मेरा पेमेंट है टाइम 2 पे, उसे मुझे n-2 टाइम आगे ले जाना पड़ेगा, और सिमिलरली ये वाले पेमेंट को n-3 टाइम। और जो लास्ट वाला पेमेंट है उसे मुझे कितना आगे ले जाना पड़ेगा? 0 टाइम पीरियड, क्योंकि वो तो ऑलरेडी n पे है। सिमिलरली
अब मैं ड्यू वाले केस की बात करता हूँ। ड्यू वाले में मेरा फर्स्ट पेमेंट है ये, इसे मुझे n टाइम्स आगे ले आना पड़ रहा है। सेकंड वाले पेमेंट को n-1, थर्ड वाले पेमेंट को n-2 एंड लास्ट वाले पेमेंट को n-3। तो ये मेरा फर्स्ट पेमेंट है और ये दोनों मेरे फर्स्ट पेमेंट है, ठीक है। लेकिन में फ़र्क क्या है, पहले ड्यू वाले केस में क्या हो रहा है, मुझे इसको n टाइम पीरियड्स आगे ले आना पड़ रहा है, लेकिन एरियर वाले केस में ओनली n-1 केस में। अब हम बात करते हैं सेकंड पेमेंट्स की। ये दोनों मेरे सेकंड पेमेंट्स हैं। इसके अंदर भी यहाँ तो मुझे n-1 टाइम पे ले आना पड़ रहा है और यहाँ पे n-2 पे। तो हमने नोटिस किया कि जो एन्युटी ड्यू है उसके अंदर हर पेमेंट को हमें एक टाइम एक्स्ट्रा आगे ले आना पड़ रहा है। सिमिलरली हम अब लास्ट पेमेंट कंसिडर करते हैं। लास्ट पेमेंट में भी यही है, इस वाले पेमेंट को 1 टाइम पीरियड आगे ले आना पड़ रहा है, उस वाले को 0। तो एक चीज़ और देखते हैं, जब भी हम फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, लास्ट वीडियो में सेम कॉन्सेप्ट हमने रिपीट किया था प्रेजेंट वैल्यूज़ के लिए। सपोज ये मेरा टाइम 0 है, ये मेरा टाइम 5 है। अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ पेमेंट मिलेगी और सिमिलरली 10 ईयर्स बाद भी मुझे कुछ पेमेंट मिलेगी। तो ये वाला पेमेंट बड़ा होगा या ये वाला पेमेंट बड़ा होगा? ऑब्वियसली जो मुझे ज़्यादा लेट पेमेंट मिल रहा है उसने ज़्यादा टाइम तक पैसे कमाए मेरे, वो ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहा है। तो जितना ज़्यादा आप टाइम में आगे जाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूमुलेट वैल्यू बढ़ी आती है। इसलिए इस वाले एग्जाम्पल में हमारी वी नो वन थिंग फॉर श्योर कि हमारा जो SDUN है वो बड़ा होगा SN से, ठीक है, सॉरी। तो हमारा SDUN जो है वो बड़ा होगा SN से। कितना बड़ा होगा? अगर हम SN को 1+i से मल्टीप्लाई कर देना तो ये दोनों सेम आने वाले हैं। तो वी गेट द रिजल्ट। अगर आप SN को 1+i से SN को 1+i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट SDUN, क्योंकि SDUN के अंदर जो पेमेंट्स हैं वो सारे एक टाइम ज़्यादा आपको आगे ले आना पड़ रहा है सारे पेमेंट्स को। या ऐसे भी कह सकते हैं कि SDUN के अंदर सारे पेमेंट्स एक टाइम पहले मिल रहे हैं आपको, तो उन्हें ज़्यादा टाइम मिल गया एक्यूमुलेट होने के लिए। ओके, नाउ वी कंसिडर वन मोर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। अब पहले मैं ड्यू ड्रॉ करता हूँ। ये मेरी है ड्यू, सॉरी ड्यू तो मेरे पेमेंट्स आएंगे हेयर। ओके, अब मेरे को सपोज मैंने एक नया अरेंजमेंट करा, ठीक है, आई एम नॉट गिविंग इट एनी नेम। नया अरेंजमेंट मैंने क्या करा, मैंने एक पेमेंट यहाँ करा, एक यहाँ करा टाइम 2 पे, एक टाइम 3 पे एंड सो ऑन, एक n-1 पे करा, एक n पे करा और एक पेमेंट में जो मेरा लास्ट पेमेंट है वो मैंने टाइम n+1 पे करा। अब मैं इन दोनों पेमेंट्स को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। जो ड्यू वाला केस है उसके अंदर फर्स्ट पेमेंट को मैं n टाइम तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ की बात करते हैं। ये जो मेरे ब्लैक के अंदर मैंने जो नई वाले पेमेंट्स ड्रॉ करे हैं, ये वाले, इनकी जो मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालूंगा टाइम n पे, दैट विल बी SN+1 एंड सिंस ये पेमेंट सारे एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं तो दिस विल बी इन एरियर्स। अब देखो, पहला पेमेंट है टाइम 1 पे, दूसरा टाइम 2 पे, तीसरा टाइम 3 पे एंड लास्ट पेमेंट हो रहा है मेरा टाइम n+1 पे। तो जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आएगी SN, वो आएगी इस टाइम पे n+1 पे। ओके, SN+1 में क्या था, पहले वाले पेमेंट को मैं लेके गया n टाइम पीरियड आगे, यानी कि n+1 पे। दूसरे वाले को n+1 पे ले आने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया n-1 से, ठीक है। और सिमिलरली इस वाले को मल्टीप्लाई किया मैंने n-2 से। और मैं ड्यू वाले केस में क्या कर रहा हूँ, ड्यू वाले केस में मैंने पहले वाले को n से किया क्योंकि इसको मुझे n पे लेके जाना है। एक चीज़ और,
जो ड्यू की निकल के आएगी वो इस पॉइंट पे आएगी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसके लिए n-1 किया तो मेरे को एक रिलेशन मिल गया दोनों के अंदर। क्या मिला? दोनों ही केसेस में देखो, दोनों केसेस के अंदर जो टाइम पीरियड है जिनको मैं जितना मैं आगे लेके जा रहा हूँ वो सेम है, ठीक है। यहाँ भी सेम आएगा, लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है? लास्ट पेमेंट का। लास्ट पेमेंट जो मेरा हो रहा है वो इस वाले केस में हो रहा है यहाँ पे। इसको मैं कितना मल्टीप्लाई करूँगा? 1 से। इसको मुझे ओनली 1 टाइम पीरियड आगे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 1 + i से करूँगा ओनली। लेकिन यहाँ जो मेरा लास्ट पेमेंट है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लास्ट पेमेंट है मेरा 1 रुपीज़ का, ये वाला पेमेंट, ये मेरा एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ तक का मेरा सारा मैच कर रहा है। देखो ये मेरा 1, इसको भी 1 टाइम पीरियड आगे ले आना है, इसको भी 1 ले आना है। तो मैं क्या करूँगा, तो जो मेरा एस डी यू एन है वो एस डी यू एन मेरा कितना है? वो एस एन प्लस के इक्वल तो है ही, ठीक है, लेकिन -1, क्योंकि ये वाला जो पेमेंट था मेरा, जो लास्ट के अंदर ये वाला पेमेंट है मेरा, ये पेमेंट मेरा एक्स्ट्रा है टाइम n+1 पे, तो इसको मैंने हटा दिया। सो वी गेट दिस रिजल्ट ऑल्सो। दिस इज अनदर रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन एस डी यू एन एंड एस एन। अब सिमिलरली हम बात करेंगे एन्युटी पेबल कंटिन्यूसली। अब एन्युटी पेबल कंटिन्यूसली में क्या होता है? जो हमारा पेमेंट्स होता है एक साल में हमें 1 रुपीज़ मिलना है, लेकिन कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर मिलना है, ठीक है। तो इसकी हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आती है टाइम 0 पे, वो आती है a/n। सिमिलरली जब हम इसकी एक्यूमुलेट वैल्यू निकालेंगे टाइम n पे, तो वो हमारी आएगी s/n। तो हमारा s/n कितना हो जाएगा? जब भी कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम्स की बात आती है तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज ड्रॉ अ स्मॉल टाइमलाइन फॉर t। सपोज ये आपका टाइम t है, तो आप ऑलवेज ये कंसिडर करो कि t टाइम पे कितना पेमेंट हो रहा है। तो देखो इस केस में क्या है हमारा, इस वाले केस में यहाँ जो हमारे पेमेंट्स हो रहे हैं, ये वाले सारे जो पेमेंट्स हैं हमारे, किसी भी पॉइंट आप कोई भी टाइम ले लो, किसी इस ईयर में पूरे 0 से लेके n तक आप कोई सा भी टाइम ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई सा भी टाइम ले लो, बीच में यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, आपका जो टोटल पेमेंट हो रहा है बहुत छोटे टाइम t में, वो और आपको हो रहा है 1 × dt, यानी कि dt। तो इस dt को आपको n पे लेके जाना है, ठीक है। तो इस dt को n पे ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका टाइम ड्यूरेशन है n और t के बीच में, ये कितना है? n-t, ठीक है। ये पूरा n है, ये t है, तो ये कितना हो जाएगा? n-t। तो हम क्या करेंगे, हमने बहुत छोटे से टाइम के अंदर पेमेंट निकाला, वो हमारा आया 1 × dt। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया e⁻∆ n-t। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर हो जाएगा। और क्योंकि ऐसे बहुत सारी पेमेंट है तो मैं इसको इंडिकेट करूँगा 0 से लेके n तक। तो ये हमारी आ गई फ्यूचर वैल्यू और एक्यूमुलेट वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स। इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं e⁻∆ n-t dt 0 to n, which can be further simplified to e⁻∆n मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा e⁻∆t। Now again you pause your video and you tell me what should be my next step। ये सेम प्रोसेस हमने प्रेजेंट वैल्यूज में भी किया है, तो आई होप आपको याद होगा। सो टेल मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो होगा e⁻∆n, और ये जो टर्म है इंटीग्रेशन वाली, ये टर्म आपका कुछ भी नहीं है बट इट इज a/n, जो हमने लास्ट के अंदर भी देखा था। सो ये हमारा आ गया e⁻∆n = 1 + i⁻n, क्योंकि ये हमारा एक्यूमुलेशन फैक्टर है n ईयर्स के लिए, और हमने लास्ट में देखा था a/n हमारा होता है ये। तो जो हमारा जनरल रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 1 + i⁻n - 1/∆।
ओके, नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 10 पे एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपको बोला है कि आपको एट द स्टार्ट ऑफ द एवरी वीक 1 रुपीज़ का पेमेंट आपने किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीक का, ये हमारा फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक एंड सो ऑन। जो फर्स्ट वीक की स्टार्टिंग है यहाँ आपने फर्स्ट पेमेंट किया, सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में यानी कि यहाँ पे आपने फर्स्ट का पेमेंट किया, ऐसा आपने 1 साल तक किया। अब हमें निकालनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन साथ में हमको एक चीज़ बोल रखी है कि हमें अप्रोक्सीमेटली इन पेमेंट्स को कंटिन्यूस मानते हुए इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। व्हाट डज दैट मीन? कि जो पेमेंट है ना आपका 1 रुपीज़ का एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो पेमेंट्स है ना वो हमको थ्रू आउट द वीक मिले हैं, इंस्टेड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी आर अज्यूमिंग कि जो पेमेंट है ना ये पूरा कंटिन्यूसली मुझे, सपोज ये मेरा फर्स्ट वीक है तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मुझे पूरा कंटिन्यूसली ये 1 रुपीज़ का पेमेंट इस वीक में हुआ है, ठीक है। एंड आई अज्यूम दैट फॉर एवरी वीक। तो 1 साल में कितने वीक्स होते हैं? अगर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो 1 साल में 52.18 वीक्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने एसेट के अंदर भी देखा होगा। एसेट में एक चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर अबाउट नोटेशंस, तो उसके अंदर बताया था कि इन अ ईयर देयर आर 52.18 वीक्स, 365.25 डेज एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा जो पेमेंट है टोटल 1 ईयर में वो होगा 52.18। एंड क्योंकि पेमेंट हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है 1 ईयर तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? a बार 1, क्योंकि ओनली 1 ईयर के लिए वी आर कंसिडरिंग। तो दिस विल बी 52.18 1 माइनस v टू दी n पावर n अपॉन डेल्टा, एंड डेल्टा विल बी 1.08 का लॉग। तो our answer will be 50.22. Now we are going to complete this video here. We are going to end the video here, and there are some summary or important notes that I want to tell you. तो first one is कि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड। सपोज आपका फर्स्ट पेमेंट हो रहा है यहाँ पे टाइम 1 पे, ठीक है, एंड दिस इज योर टाइम 2। अगर ये पेमेंट आपका इस टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, यानी कि 1 से 2 के बीच में हो रहा है, यानी कि इट इज़ द पेमेंट फॉर सेकेंड ईयर, तो जब आप सपोज आगे भी बहुत सारे पेमेंट्स हैं आपके, ठीक है, तो जब आप इस पूरी सेटिंग का, पूरा अरेंजमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो आपका आएगा इस टाइम पे, टाइम 1 पे। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी टाइम 1 पे। क्यों? क्योंकि आपने इस वाले पेमेंट को कंसिडर, इस वाले ईयर को कंसिडर करा, तो इस वाले ईयर की स्टार्टिंग है ये वाला पॉइंट। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारा? अब सपोज ये हमारा इस तरीके की सेटिंग है कुछ 1 1 1 एंड सो ऑन एंड तक। अब लेकिन ये जो फर्स्ट पेमेंट है ना ये एरियर्स में, इसका मतलब ये वाला जो पेमेंट है ये इस वाले ईयर के लिए है। इस केस में जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे पूरे पेमेंट की सीरीज की, तो वो इस पॉइंट पे निकल के आएगी, यानी कि 0 पे, यानी कि स्टार्ट ऑफ द दिस पीरियड, ये जो आपने ये वाला ईयर है इसके स्टार्टिंग में। और प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, एंड सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई टू द प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में भी क्या होगा? सपोज ये आपका पेमेंट्स होते हुए आ रहे हैं यहाँ पे 1 1 1 1 1, सपोज दिस इज टाइम n-1 एंड दिस इज n। अगर आपका पेमेंट, लास्ट पेमेंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1 रुपीज़ का, अगर वो इस ईयर के लिए है तो आपकी फ्यूचर वैल्यू इस पॉइंट पे निकल के आएगी, ठीक है। अदरवाइज सपोज ये एंड टाइम है आपका लास्ट, अगर यहाँ पे आपने कोई पेमेंट किया है और वो इस वाले ईयर के लिए है, सपोज n+1 से पहले ये वाला जो ईयर है आपका, अगर वो इस वाले ईयर की पेमेंट है तो आपकी फ्यूचर वैल्यू इस पॉइंट पे निकल के आएगी n+1 पे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था नोट करने का। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
अभी तक हमने बात करी ना, सारे हमने जो हमारा पेमेंट का अमाउंट था वो 1111 था, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में जब अमाउंट्स निकालोगे आप, एन्युटीज कैलकुलेट करोगे, वो 1 नहीं होंगी। सपोज यहाँ पे हमारा अमाउंट था 500 रुपीज़ का, तो हम जब इसकी एन्युटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अपन 500 इंटू, सपोज ये एन्युटीज हमारी 10 ईयर्स के लिए थी एट द एंड ऑफ द एवरी टाइम पीरियड, तो विल राइट इट एज 810। अब इस 810 को मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये जो 500 है ना, ये हमारा ईच टाइम पीरियड का अमाउंट है, यानी कि हर एक टाइम पीरियड में आई एम पेइंग 500। तो an से पहले हम जो मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ ईच टाइम पीरियड, ठीक है। तो चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें, फ्यूचर वैल्यू निकालें, चाहे वो ड्यू है, चाहे वो पेमेंट्स एरियर्स में है या कंटिन्यूस है, ये जो अमाउंट जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं an को, a ड्यू n को, a बार n को, या sn को, s ड्यू n को, वो अमाउंट होता है हमारा अमाउंट दैट इज बीइंग पेड इन ईच टाइम पीरियड। फाइनली वी राइट द फॉर्मूलाज अगेन। एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि सारे फॉर्मूलेस के अंदर जो हमारा न्यूमरेटर है वो सेम है, ओनली थिंग इज चेंजिंग इज द डिनोमिनेटर। तो हमारे डिनोमिनेटर के अंदर पहले आई था, डी था, फिर डेल्टा हो गया। सिमिलरली जब हम प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यूज की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा न्यूमरेटर सेम रहता है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में विल टॉक अबाउट एन्युटीज पेबल पीएथली। वो वाला टॉपिक थोड़ा सा और मैथमेटिकली टफ होगा। आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ यहाँ तक का चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप चैप्टर रीड कर सकते हैं, दोबारा वीडियोस देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।